साथियों, आज कारगिल शहीद नरपाल सिंह जी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 29 जून 1999 को नरपाल सिंह मनवाल जी कारगिल में देश रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। उनके परिजनों के द्वारा उनकी पुण्यतिथि पर आज उनको श्रद्धांजलि दी गई और प्रसन्नता की बात यह है कि स्थानीय क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में उन्हें श्रद्धांजलि देने जुटे। आइए बात करते हैं उनकी वीरांगना ममता मनवाल जी से। ममता मनवाल जी, आपका बेटा भी जो है फौज में भर्ती हो गया है। हाँ जी भर्ती हो गया है। 4 साल हो गए जी भर्ती हुए को। अच्छा, जिसमें कारगिल शहीद नरपाल सिंह जी थे, उसी बटालियन में गया बच्चा? हाँ जी, उसी बटालियन में गया 18 गढ़वाल में। 18 गढ़वाल में। क्या नाम है आपके बालक का? रमन मनवाल। रमन मनवाल। अच्छा, जैसे आपने जो है पति जो हैं सीमा पर शहीद हुए हैं, तो बच्चे को भी सेना में भेजते हुए माँ की ममता आड़े नहीं आई? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं। अच्छा लगा हमें भी बच्चे को भी भेजने के लिए। मेरा तो एक बेटा और होता तो उसको भी भेज देती उधर। बहुत अच्छी बात है। और ये जो इतने साल का जो सफ़र है आपने संघर्ष किया, क्योंकि ये 1999 की बात है, आज जो है 23 साल हो गए हैं, तो कितना संघर्ष आपको करना पड़ा? काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन परिवार अच्छा है इसलिए परिवार वालों ने पूरा सपोर्ट किया है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई। परिवार वालों ने पूरा सपोर्ट किया है। अच्छा, जिस समय वो शहीद हुए 29 जून 1999 को, उस समय ये बालक हो गया था? नहीं, ये 3 महीने का पेट में था जी। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद इसके पालन पोषण की जो व्यवस्था है सैनिक स्कूल में हुई कि सामान्य विद्यालय में हुई? नहीं, ये लैंसीडोन में हुई है, हॉस्टल में। हॉस्टल में? हाँ जी जी। उसके बाद पूरी 12वीं तक की पढ़ाई वहीं हुई कि फिर दूसरे? वहीं 12वीं तक पढ़ाई हुई, वहीं से भर्ती हुआ। वहीं से भर्ती हुआ। हाँ। तो बच्चे को कैसा लगता है आज जो है, उसको भी जब जो है सेना में जाके गर्व होता होगा कि पिता रहे तो हम भी? हाँ, अब उससे पहले हम बोलते थे तो थोड़ा वो करता था, लेकिन अब वहाँ जब चला गया तब उसको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर जो है अपने भाइयों को भी वो करता है कि तुम भी इधर आओ सेना में आओ। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर जो है आपने आजकल ये शहीद स्मारक था थानों में, जो कारगिल शहीद नरपाल सिंह जी के नाम से, उस स्मारक का आपने पुनर्निर्माण कराया आजकल? हाँ, इसलिए कराया कि वो बहुत टूट गया था, इसलिए अच्छा नहीं लगता था जब उधर से आते थे, तो इसलिए बनाना पड़ा। प्रशासन तो कोई देखता नहीं है। कुछ समय पहले उत्तराखंड सरकार द्वारा शहीदों के घर गांव से मिट्टी ली गई थी, आपको जानकारी है? हाँ, ली गई थी जी। ली गई थी, हमारे घर से भी ली गई थी जी। इस टाइम सास ससुर थे घर में, उन्होंने दी थी, मैं तो थी नहीं घर में जी। अच्छा, इस समय बच्चा जैसे फौज में है, आपने 18-19 साल तक बहुत संघर्ष किया परिवार के साथ, जो है बच्चों के लालन पालन में, उनको मोटिवेट करने में भी। हाँ, सब करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो हाँ। क्योंकि परिवार का जो है पूरा सपोर्ट परिवार का पूरा सपोर्ट है जी। अच्छा, इस समय जो नए बच्चे हैं, नई जनरेशन है, उनके लिए भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, उन बच्चों के लिए भी ये संदेश है कि बेटा उससे अच्छी नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, फौज से अच्छी जाना चाहिए बच्चों को। सेना में जाना चाहिए। हाँ, सेना में जाना चाहिए जी। और इसके अतिरिक्त जैसे हम जानते हैं कि आजकल चर्चा चल रही है कि सेना में भी जो है बच्चों को केवल 4 साल के लिए जो है लिया जा रहा है, तो भी अच्छा ही है। बहुत अच्छा है। 4 में तो बच्चे यहाँ घर क्या करेंगे, क्या कमाएंगे? वहाँ कमाएंगे, थोड़ा अच्छा वो सीखेंगे तो अच्छा होगा उनके लिए भी, है ना जी। सेना में अनुशासन भी है, बहुत अनुशासन है। जो बच्चा इधर बिगड़ा उगड़ा होता है वहाँ बहुत अच्छा हो जाता है सेना में जाके जी। अच्छा, आपकी शादी कितने साल में हुई थी? मेरी शादी 25 साल में हुई थी। और शादी के बाद कितने समय तक जो है आप साथ रहे? 2 साल बस। 2 साल। हाँ। और जो वहाँ की उन्होंने जो है 6, 7, 8 की जो पढ़ाई की उन्होंने सिंधवाल गांव से की, जूनियर हाई स्कूल से। कभी उधर पुराने गांव जाना होता है आपका? हाँ, पुराने गांव जाना होता है, लेकिन स्कूल में तो नहीं होता, लेकिन गांव है हमारा, वहाँ जाना होता है। अच्छा, थानों में जो इंटर कॉलेज है उसका नाम भी जो है शहीद नरपाल सिंह जी के नाम से, यहाँ कोई जाना, कोई आवागमन, कोई संपर्क रहता है कभी? नहीं, इधर तो उधर काम उधर ही है, इसलिए उधर ही रहते हैं ज़्यादा, इधर तो बहुत कम होता है।
इधर कम रहता है। हाँ। तो जैसे कई बार जो है पूर्व सैनिकों के परिवारों को इत्यादि को सरकार बुलाती है, शासन बुलाती है, उसमें कभी जाने का अवसर मिला? हाँ, होता है, कभी जाती हूँ, कभी सास ससुर चले जाते हैं, कभी मैं चली जाती हूँ। जी, पहले भी गए हैं आप? हाँ, एक दो पहले भी कार्यक्रम? गई हूँ। जी, तो अच्छा लगता है जब सार्वजनिक रूप से मान सम्मान मिलता है शहीदों के परिवार? बहुत अच्छा लगता है। प्रशासन तो कुछ करता ही नहीं है, बस जिस टाइम बुलाते हैं उसी टाइम सम्मान होता है, उसके बाद कोई पूछता ही नहीं है। जहाँ बुलाए तो सम्मान हुआ, उसके बाद सब। जी जी, तो बहुत अच्छा है। तो आप ही और क्या संदेश समाज के लिए देना चाहेंगे कि जो है समाज में जो है आजकल बहुत सारी बुराइयां हैं, तो नई पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश? क्योंकि शहीदों के परिवारों के प्रति जो है आम जनता की बड़ी जो है सकारात्मक सोच रहती है, अच्छा लगता है, तो लोग जो है मनन भी करते हैं उस बात पर। हाँ, कर अच्छा होता है। समाज को भी देखना चाहिए, बच्चों को भी देखना चाहिए कि आजकल इतनी गंदी गंदी आदतें हो रही हैं बच्चों की। फौज में जाएंगे तो थोड़ा तो सुधरेंगे। जी जी, आजकल समाज में नशा है। हाँ। और भी कई गलत आदतों में बच्चे छोटी उम्र में ही पड़ जाते हैं। हाँ, बहुत छोटी उम्र में पड़ जाते हैं। माँ बाप तो बेचारे सोचते हैं कि अब कुछ कुछ करके पढ़ाते हैं, वो करते हैं, लेकिन बच्चे समझते ही नहीं है। इसलिए बच्चों को फौज में जाना चाहिए। बातचीत करके अच्छा लगा। आप धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।